आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में हम लेकर आए हैं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। इसी साल 2026 में तमिलनाडु के विधानसभा के चुनाव होने और यहाँ पर ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि अब की बार तमिलनाडु में कौन सी पार्टी बना सकती है अपनी सरकार और कौन होगा तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री। तो आइए आज के सर्वे में तमिलनाडु की पूरी 234 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं और देखते हैं कि अब की बार कौन सी पार्टी यहाँ पर 118 सीटों के बहुमत का आंकड़ा छू पाती है कि इस बार फिर से एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनेंगे और डीएमके की सरकार बनेगी या फिर इस बार एआईएडीएमके और बीजेपी गठबंधन यहाँ पर अपनी सरकार बना पाता है या फिर टीबीके पार्टी का यहाँ पर तमिलनाडु की सत्ता पर कब्जा हो सकता है। तो चलिए बिना देरी के आज के सर्वे को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तमिलनाडु के अरियलूर जिले की 2 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सर्वे निकल कर आ रहा है, डीएमके गठबंधन अरियलूर जिले की दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है। एआईएडीएमके गठबंधन और अदर पार्टियों को यहाँ पर 0 सीटें मिल सकती हैं। इसके बाद अगले जिले का ओपिनियन पोल देखते हैं। तो तमिलनाडु का अगला जिला है चेंगलपट्टू जिले में कुल 6 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। तो यहाँ पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, चेंगलपट्टू जिले से डीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों के खाते में भी 1 सीट यहाँ से जा सकती है। इसके बाद अगला जिला है चेन्नई की 22 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताज़ा सर्वे देख लिया जाए। यहाँ पर चेन्नई जिले से डीएमके गठबंधन को 18 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 2 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। वहीं अदर पार्टियों के खाते में भी 2 सीटें चेन्नई जिले से जा सकती हैं। अगले बढ़ते हैं। तो इसके बाद अगला जिला तमिलनाडु का है कोयम्बटूर जिले में है 10 विधानसभा की कुल सीटें। ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल कोयम्बटूर का जो देखा जाए तो यहाँ से डीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती है। एआईएडीएमके गठबंधन को 7 सीटें मिल सकती है। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसी के साथ कडलोर जिले की 9 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो कडलोर जिले से डीएमके गठबंधन को मिल सकती हैं 6 सीटें। एआईएडीएमके गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। वह इसके बाद अगले जिले का ओपिनियन पोल देखते हैं। तो अगले जिला तमिलनाडु का है धर्मपुरी जिले में टोटल 6 विधानसभा की सीटें हैं। तो यहाँ पर जो सर्वे निकलकर सामने आ रहा है, धर्मपुरी जिले से डीएमके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। एआईएडीएमके गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता यहाँ से खाली रहने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं डिंडीगुल जिले की, जिसमें 7 विधानसभा सीटें आती हैं। डिंडीगुल का सर्वे देखें तो यहाँ पर डीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। इसके बाद अगला जिला है इरोड जिले की 8 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर डीएमके गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती है। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं कल्लाकुरिची जिले की, जिसमें 4 विधानसभा सीटें हैं। तो यहाँ पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें, कल्लाकुरिची जिले से डीएमके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। एआईएडीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता यहाँ से भी खाली रह सकता है। इसके बाद अगला जिला है कांचीपुरम का ताज़ा सर्वे देखें तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें यहाँ पर डीएमके गठबंधन क्लीन स्वीप कर सकता है, जबकि एआईएडीएमके गठबंधन और अदर पार्टियों को 0 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ बात करें कन्याकुमारी जिले की 6 विधानसभा सीटों की। कन्याकुमारी जिले का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का 1 सीट पर कब्जा हो सकता है। इसके बाद अगला जिला है करूर जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें। यहाँ पर डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों का खाता खाली रहने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले कृष्णगिरी की 6 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए। कृष्णगिरी जिले से डीएमके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। एआईएडीएमके गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती है। अदर पार्टियां यहाँ पर भी अपने खाता नहीं खोल पा रही हैं। इसी के साथ अगला जिला है मदुरई जिले में 10 विधानसभा की टोटल सीटें आ जाती हैं, जिसमें डीएमके गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती है। अदर पार्टियों के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले मयिलादुथुरई की बात करते हैं, जहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। मयिलादुथुरई जिले के अंदर डीएमके गठबंधन क्लीन स्वीप कर सकता है। इसी के साथ अगला जिला है नागपट्टिनम
नागपट्टनम। नागपट्टनम जिले में भी 3 विधानसभा सीटें और यहाँ पर भी डीएमके गठबंधन क्लीन स्वीप करने का अनुमान है। बाकी सभी पार्टियों को यहाँ पर 0 सीटें मिल सकती हैं। इसके साथ बात करते हैं नमक्कल जिले की 6 विधानसभा सीटों की। नमक्कल जिले से डीएमके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। एआईएडीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट यहाँ से जा सकती है। इसके साथ अगला जिला है नीलगिरी। नीलगिरी जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। नीलगिरी की 3 सीटों में से डीएमके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। एआईएडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता यहाँ से भी खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले पेरम्बलूर की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं। पेरम्बलूर जिले की दोनों सीटें डीएमके गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। इसी के साथ अगला जिला है पुदुकोट्टई। यहाँ पर है 6 विधानसभा सीटें। यहाँ पर डीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती है। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात करें रामनाथपुरम जिले की 4 सीटों की तो रामनाथपुरम जिले से डीएमके गठबंधन को मिल सकती हैं 3 सीटें। एआईएडीएमके गठबंधन का यहाँ पर खाता खाली रह सकता है। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसी के बाद अगले जिले रानीपेट की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखते हैं। रानीपेट जिले से डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद अगला जिला तमिलनाडु का है सेलम। सेलम जिले में 11 विधानसभा की टोटल सीटें हैं। यहाँ पर है डीएमके गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 7 सीटें मिल सकती है। अदर पार्टियों को 1 सीट मिल सकती है। वही बात करते हैं यहाँ पर है शिवगंगा जिला। तो शिवगंगा जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। डीएमके गठबंधन को शिवगंगा से 3 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन का खाता खाली रह सकता है। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिले की बात करी जाए तो अगला जिला तमिलनाडु का है थेनी। थेनी जिले में कुल है 4 सीटें विधानसभा की, जिसमें यहाँ पर देखा जाए तो डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। अदर पार्टियों को 0 सीटें मिल सकती है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु की 153 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें डीएमके गठबंधन के खाते में अभी तक 83 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में 53 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अदर पार्टियों को 17 सीटें अभी तक मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। टीबीके पार्टी और अदर पार्टियों को 17 सीटें मिल रही हैं अभी तक। तो चलिए इसके साथ अगले बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़े तक पहुंच पाती है। तो इसके बाद अगला जिला है तेनकासी। तेनकासी जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें। यहाँ पर डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती है। अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले तंजावुर की 8 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखें। डीएमके गठबंधन के खाते में यहाँ से 7 सीटें जा सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन का खाता खाली रह सकता है। अदर पार्टियों को 1 सीट मिल सकती है। इसके बाद बात करें तिरुचिरापल्ली जिले की। यहाँ पर है कुल 9 सीटें विधानसभा की। तिरुचिरापल्ली जिले से डीएमके गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं तिरुनेलवेली जिले की। यहाँ पर है 5 विधानसभा सीटें। तिरुनेलवेली जिले से डीएमके गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। एआईएडीएमके गठबंधन को भी 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले तिरुपत्तूर की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए। यहाँ से डीएमके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। एआईएडीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती है। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसके बाद अगला जिला है तिरुपुर। तिरुपुर जिले में है 8 विधानसभा की सीटें। यहाँ पर डीएमके गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती है। अदर पार्टियों को 1 सीट मिल सकती है। इसी के साथ बात करें तिरुवल्लुर जिले की। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें। तिरुवल्लुर जिले से डीएमके गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ अगला जिला है तिरुवन्नामलाई, जिसमें 8 विधानसभा सीटें हैं। तिरुवन्नामलाई जिले से डीएमके गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं तिरुवारूर जिले की। यहाँ पर है 4 विधानसभा सीटें। तो तिरुवारूर की चारों सीटें डीएमके गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। इसी के साथ बात करें तूतुकुड़ी जिले की 6 विधानसभा सीटों की। डीएमके गठबंधन को 2 सीटें यहाँ से मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद अगला जिला तमिलनाडु का है वेल्लोर। वेल्लोर जिले में है 5 विधानसभा की सीटें। यहाँ पर डीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों को 3 सीटें मिल सकती हैं।
बात करें इसके बाद विलुपुरम जिले की, यहाँ पर कुल 7 सीटें विधानसभा की आती हैं। विलुपुरम से डीएमके गठबंधन को मिल सकती हैं 5 सीटें, एआईएडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ बात करते हैं विरुदुनपुर जिले की, जिसमें 6 विधानसभा सीटें हैं। विरुदुनपुर जिले से डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, एआईएडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो यह है तमिलनाडु की पूरी 234 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल है, जिसमें डीएमके गठबंधन के खाते में 132 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को यहां पर 72 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। टीबीके और अदर पार्टियों को यहां पर 30 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो जैसा कि तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें विधानसभा की और बहुमत का जादुई आंकड़ा यहां पर 118 सीटों का है। तो आप देख सकते हैं कि डीएमके गठबंधन यहां पर इस बार फिर से बहुमत का आंकड़ा पार कर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप हमारे इस ओपिनियन पोल ताजा सर्वे से कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि तमिलनाडु में इस बार फिर से डीएमके गठबंधन अपनी सरकार बना पाएगा और फिर से एमके स्टालिन मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर इस बार एआईएडीएमके गठबंधन अपनी सरकार बना पाता है, या फिर टीबीके पार्टी इस बार तमिलनाडु की सत्ता में आ सकती है? तो क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।